हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। मैं मोहित पुनिया आप सबका जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूं भाई। रेलवे एनटीपीसी जो एग्ज़ाम है, जो आपका 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है और मार्च के एंड तक चलेंगे ये एग्ज़ाम रेलवे एनटीपीसी के। तो इसके आप मतलब अब आपके पास सिर्फ 15 दिन विशेष तरीके से पढ़े, 15-20 दिन भी हम इनको नहीं कह सकते, ठीक है। 15 से 20 दिन पड़े आप लोगों के पास। तो आप लोगों को आज मैं आप लोगों को सारा शेड्यूल बताऊंगा, क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या मटेरियल मिलेगा और किस तरह, मतलब जिन्होंने जो साथी पहले पढ़ चुके हैं, जो अभी मतलब पिछले 3 महीनों से तैयारी करते आ रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको कुछ नया नहीं पढ़ना। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई, आप लोग कुछ नया मत पढ़ें, जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखे है उसी की रिवीजन करें। और जो उनसे साथी भाई जो अब से तैयारी करनी शुरू करें, यानी अब मैं वीडियो बना रहा हूँ अब से तैयारी करनी शुरू करेंगे, तो उनके लिए भी मैं बता दूंगा इस वीडियो के अंदर कंप्लीट भाई आप लोगों को क्या पढ़ना, कहाँ से मटेरियल मिलेगा, ठीक है, और कितना पढ़ने से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ भाई, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 35,208 पोस्ट हैं, यानी रेलवे 35,208 कैंडिडेट लेगा और 1.26 करोड़ यानी कि 1,26,00,000 लोगों ने फार्म भर रखा है। तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा। पोस्टें सिर्फ 35,000, फॉर्म कितने हो गए 1,26,00,000, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड कंपटीशन होगा। और जो आप लोगों का जो टॉपिक आएंगे वो क्या आएंगे, जीके जीएस, यानी कि आपकी जो करंट अफेयर जीके सब कुछ मिला के आएगा आपका 40 नंबर का। 40 ही क्वेश्चन आएंगे, 1% 1 नंबर का। मैथ्स आएगा आपका 30 नंबर का, रीजनिंग आएगी 30 नंबर की। बिल्कुल बता देता हूं क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़नी है। मैथ और रीजनिंग आप लोग कर लोगे आराम से, रीजनिंग बहुत ज्यादा इजी है और मैथ भी बहुत ज्यादा इजी है। आप लोग किसके अंदर अटकोगे, आप लोग जीके या जीएस या जो आपकी करंट अफेयर है उसके अंदर। ये जो 40 नंबर है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसी के अंदर अटकोगे। मैं गारंटी देता हूं आप लोग मैथ भी कर लोगे आराम से, रीजनिंग भी कर लोगे। लेकिन जीके जीएस, क्योंकि इसका विस्तार ही बहुत ज्यादा है, जीके इतनी बड़ी है एक साथ, मतलब अब अगर आप अब पढ़ना शुरू करोगे ना जीके, तो आपका मतलब अगर कंप्लीट जीके पढ़नी शुरू करोगे तो अब आपकी जीके कंप्लीट नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो इसका मैं आप लोगों को अभी सॉल्यूशन बता दूंगा। मैं आप लोगों को जीके मतलब अलग अलग, जैसे कि इतिहास के टॉप 100% करवा दूंगा, ठीक है, और जैसे कि उसके राजनीति के बन गए, पॉलिटिकल के, उसके भी टॉप 100% करवा दूंगा, और भूगोल के भी टॉप 100। वो पर्सन मैं कौन से कराऊंगा, जैसे अभी पीछे फिलहाल एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, ठीक है, और अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चलने लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं इन सब के अंदर से मतलब छांट के प्रश्न करवाऊंगा भाई, उनके हिसाब से अंदाजा लगाऊंगा भाई अब आप लोगों के एग्जाम के अंदर किस टाइप के प्रश्न आने लग रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मैं एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल तैयार कर दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर जीके जीएस के अंदर एक कंप्यूटर भी आता है भाई। कंप्यूटर के क्वेश्चंस की मेरे पास पीडीएफ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप लोग मैसेज करके कंप्यूटर के क्वेश्चंस की पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। अगली चीज आती है साइंस की। मतलब जीके के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होगा वो आपका हिस्ट्री का होगा भाई, ठीक है। हिस्ट्री आपकी 6 से 7 नंबर की आएगी, बाकी जो आपकी पॉलिटिकल और जो भूगोल है वो 2 या 3 नंबर की आती है, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा, आपका हिस्ट्री का होगा। उसके बाद करंट अफेयर का उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, करंट अफेयर 11 से 12 नंबर की आती है। तो करंट अफेयर की मैं आपको सालाना पीडीएफ यानी सालाना करंट अफेयर के क्वेश्चन बना के डाल दूंगा, एक तो मैं वीडियो, ठीक है, जनवरी से लेकर और अब तक की करंट अफेयर की वीडियो। और अगर आपको उन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो जीके कंप्लीट होगी, करंट अफेयर कंप्लीट होगी, बात आती है साइंस की। साइंस के अंदर आप लोगों के प्रश्न आएंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सब से, फिजिक्स से भी, ठीक है। उनके क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिए जाएंगे टॉप सेलेक्टेड, और आप लोग खुद भी घर पे बुक से पढ़ सकते हो। 10वीं तक की साइंस के अंदर से आप लोग कंप्लीट पढ़ लीजिए, उसी के अंदर से आएगा, आपका मटेरियल उससे बाहर नहीं आएगा। दूसरी बात आती है मैथ्स और रीजनिंग की, आप लोग आराम से कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत ज्यादा मात्रा में स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, अपने चैनल पर भी उपलब्ध है, प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स के क्वेश्चन की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। उसके बाद आप लोगों की जो बात आती है स्ट्रेटेजी की, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। कल या परसों में एक वीडियो डाल दूंगा, प्रीवियस ईयर का एक पेपर करवा दूंगा आप लोगों को, और बाकी बचे हुए पेपर आप मुझसे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करके ले सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर का एक पूरा कंप्लीट पेपर आपको सोल्व करवा दूंगा, जिससे आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा उसको आप अगर आप उसके साथ साथ मेरे साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करोगे, उसको सोल्व करके देखोगे, तो आप लोगों को ये अंदाजा लग जाएगा भाई आप लोगों की तैयारी कितनी है, ठीक है। मतलब आप जितने प्रश्नों को सोल्व करके देखोगे आपको अंदाजा लग जाए भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह का पैटर्न है, और आप लोगों की कितनी तैयारी है, ठीक है।
तो आप लोगों का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये आप लोगों को सबसे पहले करके देखने हैं। ठीक है, आप लोगों को सारा अंदाजा आ जाएगा भाई कहाँ से कितने दिनों की करंट अफेयर आती है, कैसे मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इजी लेवल का पेपर आएगा, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कट ऑफ बहुत ऊपर तक जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जम के तैयारी करनी है, घबराना नहीं है। जो बच्चे पीछे से तैयारी करते हैं उनको कुछ नया नहीं पढ़ना है, ये चीज बताने लग रहा हूं। जो पीछे पढ़ा है उसी की बार बार रिवीजन करो। ठीक है, मॉक टेस्ट दे दे के देखो। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो क्विक रिवीजन जो मैं अब करवाऊंगा आप लोगों की, मतलब डेली में आप लोगों को जैसे 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, हिस्ट्री के करवा दिए, पॉलिटिकल साइंस के करवा दिए, तो उसको क्विक रिवीजन बोलेंगे। ठीक है, मतलब आपको मतलब अब आपके पास इतना टाइम नहीं भाई आप पूरे के पूरे मटेरियल को दोबारा से एक साथ फिर से पढ़ो। ठीक है, तो आप लोगों के पास इतना टाइम तो है नहीं, तो उस टाइम की बचत के लिए हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। मतलब मैं आप लोगों को पीडीएफ बना के दे दूंगा, वीडियो बना के दे दूंगा टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस की, जिनके आने की संभावना होगी। ठीक है, तो आप अगर सिर्फ आप उन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आप लोगों की एक रिवीजन हो जाएगी अच्छी तरीके से, क्विक रिवीजन। तीसरा जो हमारे लिए टॉपिक आता है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की आप लोगों को प्रैक्टिस करके देखनी है। इंटरनेट पर बहुत ज्यादा दुनिया भर के क्वेश्चंस के आप लोगों को क्या मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करो, डाउनलोड नहीं है तो मेरे से संपर्क करो, इंस्टाग्राम पर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, उन प्रैक्टिस सेट्स को कर करके देखो कितने परसेंट, और फिर बाद में रिजल्ट लाके देखो भाई कितने परसेंट मेरे ठीक हैं, कितने गलत हैं, मुझे कैसे आता है। और टाइम लिमिट 1.5 घंटे का टाइम है भाई, इस सब के लिए 100 नंबर का पेपर है और 1.5 घंटे का टाइम, यानी आपको टाइम 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। आप लोगों को मॉक टेस्ट करते हुए आप लोगों को अपना टाइम भी देखना है। ठीक है, आप लोग टाइम कितना ले रहे हो, कभी आप लोग मतलब 100% करने में और 2 घंटे का टाइम ले रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक से ज्यादा सवाल करके देखना तो जल्दी होगा। आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, पहले वो प्रश्न करना आप लोग तीनों सेक्शंस के अंदर से जोन से प्रश्न आप लोगों को आते हैं, जिस भी प्रश्न के ऊपर 5 या 10 सेकंड से ऊपर का टाइम लग रहा हो उन प्रश्न को सबसे आखिरी में करना। पहले सारे पेपर के अंदर नजर मार लेना, जोन से प्रश्न आपको आते हैं फटाफट उनके आंसर देना। ठीक है, सबसे पहले मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं आपको रीजनिंग के पोर्शन को करना, क्योंकि रीजनिंग ज्यादा आसान होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग जीके या जीएस की तरफ बढ़ना, उसके अंदर आप लोगों को जितने प्रश्न आते हैं उनको करना जीके या जीएस के अंदर। उन प्रश्न को करने के बाद आप लोग मैथ्स की तरफ बढ़ना, मैथ्स के अंदर जितने प्रश्न आते हैं सिर्फ उनको करना, जोन से हार्ड है उनको छोड़ देना, जिस जोन से पहले आते हैं उनको करना। उसके बाद अगर टाइम बचे तो फिर जीके जीएस पर जाना, फिर मैथ पर आना। ठीक है, ये नहीं मैथ पे ही लगे रहना और जीके जीएस के, क्योंकि 1-2 प्रश्न की अगर तुक्का मार जाओगे क्या पता चल जाए। ठीक है, तो जीके जीएस के तो चल सकते हैं, तो मैथ्स के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना अगर प्रश्न नहीं आते हैं तो सबसे पहले, वरना आपके 2 सब्जेक्ट और रह जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी सीबीटी 1 की। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 1 होगा, और उसके लिए मैं आप लोगों को कट ऑफ और बता देता हूं। मतलब आपको क्वालिफाइंग के लिए जनरल को 40% मार्क्स चाहिए, यानी कि अगर 100 में से 40 नंबर आ जाते हैं तो क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन इस एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 1.26 करोड़ कैंडिडेट हैं, सीट 35,208 है, तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट केस भी आएंगे। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड होगा, क्योंकि बच्चे कितने 2-2 सालों से तैयारी करने लग रहे हैं रेलिवेंट टीपीसी की, तो इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड होगा। तो जनरल की कट ऑफ 40 पे नहीं जाएगी, 80 प्लस भी जाएगी, 90 तक चली जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को सुझाव देता हूं कि जम के तैयारी करनी पड़ेगी, बिना मतलब कभी ये समझ लो 40 नंबर आगे इतना ही पढ़ के जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन पक्का, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की भी 40% जाएगी, ओबीसी की 30%, एससी की 30 और एसटी की 25। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब आपको पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए, कोई कट ऑफ नहीं है। ठीक है, गलती से बोल दिया होगा कट ऑफ, लेकिन ये कोई कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। मतलब आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए इन्होंने अपने हिसाब से अंदाजा मारा है, रेलवे वालों ने भी आपको एग्जाम्स क्लियर करने के लिए कम से कम इतने मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आप लोग सीबीटी 1 क्लियर कर देते हैं तो इस आप सिलेक्टेड नहीं हो, आप सिर्फ सीबीटी 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सेकंड के लिए आप लोग क्वालिफाई हो चुके हो भाई, आप अब लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सेकंड दे सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपका सीबीटी 2 होगा, उसके अंदर आपका 120 नंबर का पेपर होगा, ये 100 नंबर का, वो 120 नंबर का पेपर होगा, उसके अंदर भी यही शेड्यूल रहेगा, ये 10-10 नंबर बढ़ जाएंगे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर है, आप लोगों को बता दिया है। इसके अंदर भी मैंने बता दिया क्या कुछ आएगा, क्या पढ़ना है। रीजनिंग मैथ्स का सिंपल सा मटेरियल आएगा, जीके जीएस बता दिया आप लोगों को। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, क्विक रिवीजन करनी है जो आप लोगों को मैं करवाऊंगा। मॉक टेस्ट को आप लोगों को हल्के में नहीं लेना, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा मॉक टेस्ट दे के देखना। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस के बारे में बता दिया, पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा, मैसेज करके पीडीएफ ले लेना।
उसके बाद आप लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में बता दिया, करंट अफेयर जनवरी से लेकर और अब तक के करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर के अंदर एक पर्सन अभी बता देता हूं, लिख लो चाहे, एनुअली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था, इंटरनेट पर सर्च कर लेना, ये पर्सन 100% आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये आप लोगों का उसके अंदर अभी जो CHSL का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी आया था, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी आया था। तो इस पर्सन को तो चाहे लिख लो, पक्का आएगा ये। ठीक है, उसके बाद आपका मॉक टेस्ट बता दिए मैंने ज्यादा, और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर डिपेंड रह के मत जाना। ठीक है, तो उसके बाद अपने ने ये सब देख लिया, 35,260 पोस्ट हैं और 1.26 करोड़ क्या है, कैंडिडेट हैं। तो आप लोगों को क्या घबराना नहीं है, अब ये कभी टेंशन में मत पड़ जाना भाई इतना ज्यादा सिलेबस कैसे कवर करेंगे, आसानी से हो जाएगा, माइंड को फ्रेश रखना है। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आना, ज्यादा स्ट्रेस में आओगे तो जो याद है, जो पहले तैयारी की हुई है, वो भी सब साफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आराम से सिंपल तरीके से अपने माइंड को साफ आरामदायक स्थिति में रखते हुए इन सब की तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर के जितने एक क्वेश्चन पेपर का सेट करवा दूंगा, बाकी आप लोगों को खुद करने पड़ेंगे, आपको उपलब्ध करवा दूंगा मैं, कभी रिवीजन करनी है। ठीक है, ये था आप लोगों का पूरा शेड्यूल रेलवे NTPC एग्जाम्स को क्लियर करने का। वीडियो पसंद आई तो बता देना। ठीक है, अपनी क्लासेस भी और डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट भी दे रखी है मैंने मैथ और रीजनिंग की, आप लोग उसको भी देख सकते हो। इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस में करवा दूंगा मैथ और रीजनिंग के भी। धन्यवाद।